स्नेहा सोनी लेकर आई हूँ आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज हम जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद शहजाद जी के साथ। नमस्कार शहजाद जी। नमस्कार स्नेहा जी। सर, आज हम आपसे बजट के बारे में बात करेंगे कि आज बजट आया है तो उस पर आपका क्या कहना है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? स्नेहा जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो जो प्रधानमंत्री है उनका लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस वक्त बेरोजगारी व्यक्त है, किसानों की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनकी आय दोगुना करने की जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, किसानों को जो युवा थे उनको रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री ने जो स्कीमें लाई थे, वे सब जमीन पर कभी उतरी ही नहीं। ये सिर्फ एक छलावा है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ये जो बजट है नाउम्मीदी का बजट है। और हालात इस देश के ऐसे हैं कि आम आदमी मर मर कर जीने के लिए अभी भी सोच रहा है कि किस तरह हमारा जीवन यापन होगा और किस तरह हम लोग अपने जीवन को संवार पाएंगे, क्योंकि इस बजट के अंदर आम आदमी की कोई बात ही नहीं की गई। तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती है इस बार बजट? समाजवादी पार्टी बजट में ये चाहती है कि जो बजट आए ना, ये देश के लिए बजट आए, देश के युवाओं के लिए इस बजट में हो, देश के किसानों के लिए हो, देश की महिलाओं के लिए हो और देश के हर उस व्यक्ति के लिए हो जो इस देश में इस सरकार से उम्मीद लगाए हुए है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करे। क्योंकि ये जो मोदी सरकार है, ये जो एनडीए की 3.0 सरकार है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो भी भाजपा ने वादे किए थे देश के लोगों से, वो सब लोगों को गुमराह करने के लिए थे। लोगों से 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा गया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दी गई। लोगों को कहा गया कि हम 15 लाख रुपये हर व्यक्ति के अकाउंट में डालेंगे, लेकिन किसी को भी 15 लाख रुपये नहीं दिए गए, जो सब जुमले साबित हुए। तो आप सोच सकती हैं कि जब बजट के अंदर जो बजट होता है, देश का बजट होता है, लेकिन इस वक्त भाजपा सरकार ने क्या किया, ये बजट जो है अपनी सरकार बचाने के लिए बजट आया है, ना कि ये देश का बजट है। आपने जेडीएस को दे दिया कि आप विशेष राज्य का दर्जा, जो जेडीएस की मांग थी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, टीडीएस की मांग थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन भाजपा ने ये न करते हुए उन्हें एक विशेष पैकेज दे दिया। तो इससे साबित होता है कि देश का बजट नहीं है, ये सरकार बचाओ बजट है। लेकिन सर, मेरा आपसे सवाल है कि टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा इस बजट से काफी ज्यादा खुश हैं। क्या आप बता सकते हैं उनकी खुशी की वजह क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा जी एक बड़े पुराने नेता हैं और वो हर चीज़ देश के हालातों से वाकिफ है। वो इस बजट से खुश नहीं है, वो कटाक्ष कर रहे हैं इस बजट पर, हंस रहे हैं वो इस बजट पर कि ये बजट भी पिछले बजटों की तरह एक जुमला ही साबित होगा, ये धरातल पर नहीं उतर पाएगा। क्योंकि जो भाजपा की सरकार है, इस देश की सरकार है, वो सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। वो सिर्फ बजट में लोगों के लिए नई नई घोषणाएं करती है, देश के लोगों के लिए नई नई घोषणाएं करती है, लेकिन वो कभी भी ज़मीन पे नहीं आती। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं युवाओं को रोजगार देने का, जो कहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आप देखिए उसके बदले में क्या दिया गया। एक अग्निवीर लेकर आई ये सरकार, सिर्फ उसमें 4 साल का रोजगार की बात की गई है। 4 साल बाद वो युवा कहाँ जाएंगे? उनका जो सारा स्टेमिना है, सारा जो युवावस्था है, उस 4 साल में ही सरकार उसको खराब कर देगी। उसके बाद फिर वो जो युवा हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको एक टेम्परेरी रोजगार की व्यवस्था ये सरकार कर दी है। इस सरकार ने इस बजट के अंदर कहा कि भाई जो भी युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको हम एक स्टाइपेंड देंगे, लेकिन वो 1 साल के लिए। उससे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उससे युवा जो है और उनके हालात और बिगड़ जाएंगे। आप उनको 1 साल तक अपनी तरफ से स्टाइपेंड देंगे, लेकिन उसके बाद वो जो युवा हैं उनको वो रोजगार मांगेंगे, कहाँ से रोजगार ले पाएंगे आप? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी जनता से बड़े बड़े वादे करते घूमते हैं, क्या आपको क्या लगता है अगर वो प्रधानमंत्री होते तो बजट कैसा हो? बहुत अच्छा सवाल है। और आने वाले वक्त में देश देखेगा कि अखिलेश यादव जी ही देश के आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। और आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार थी और इस उत्तर प्रदेश के वो मुखिया थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2012 से 17 के अंदर उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर विकास किया। आप देख सकते हैं जिस जिले में भी जाएंगे आप उस जिले में समाजवादियों का विकास देखेंगे। सारी योजनाएं जितनी उत्तर प्रदेश के अंदर
योगी सरकार अपने नामों से उनको फीता काटती है, वो समाजवादियों के काम है। आप एलिवेटेड रोड की बात कर सकते हैं, आप मेट्रो की बात कर सकते हैं, नोएडा के अंदर, लखनऊ के अंदर, जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर अस्पतालों का निर्माण हो या सड़कों का निर्माण हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे कम समय में बनाया गया एक्सप्रेस वे, जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया गया है, उसकी बात हो। आप देखिए ये सरकार अपने जो जहाज हैं, आज हम उस पर जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस पर उतार सकते हैं। ये समाजवादियों का दिया गया एक्सप्रेस वे, ऐसे एक्सप्रेस वे को हमने बनाया है। तो आप सोच सकते हैं जब हम 5 साल के एक छोटे से कार्यकाल के अंदर एक सूबे के अंदर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके अंदर अब हमने विकास करके दिखाया, तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे तो देश के अंदर भी इसी तरीके से विकास की झड़ी लगा देंगे। सर, लेकिन हमारी जनता, आजकल की लड़कियां कहती हैं कि जब से योगी सरकार आई है तब से हम सेफ हैं, हम रात में कभी भी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए योगी जी जो है, योगी जी जो देश के हालात हैं, वो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उनसे अनभिज्ञ हैं। वो अपने जो उनका कार्यालय है वो उससे बाहर ही नहीं निकलते कि प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। आप देख सकती हैं आए दिन महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं घट रही हैं। आप देख सकती हैं कि रोजाना बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, रोजाना महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, रोजाना महिलाओं की हत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। तो आप योगी जी कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में महिलाएं सेफ हैं? मोहम्मद शहजाद जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे जानकारी मिली, हमारी जनता को आपसे जानकारी मिली, तो यही हम आपसे विदाई चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।